श्री चार धाम मंदिर के तत्वाधान में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर हमारे बाल व्यास कपिल देव जी द्वारा जो कथा सुनाई जा रही है उससे पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं बाल व्यास कपिल देव जी। कपिल देव जी, आपका हम सच की तोप के माध्यम से स्वागत करते हैं। सच की तोप चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा हाट बाजार लामाचौड़ में श्री चारधाम मंदिर देवताओं के तत्वाधान में चल रही है, जिसमें सारे क्षेत्र के श्रद्धालु कमोला इत्यादि और कालाढूंगी और भी हमारे बाजार से और कमलवा गांजा क्षेत्र से बहुत और अनेक सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु भक्तजन भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। मैं सभी का नमन और वंदन, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये भागवत कथा कब से शुरू हुई और इसका पारायण कब हुआ? ये 3 तारीख से प्रारंभ हो गई है भागवत कथा और 10 मार्च को श्रीमद् भागवत कथा का महापारायण होगा, जिसमें यजमान के रूप में श्रीमान दिनेश चंद पाठक जी, श्रीमान दिनेश चंद पांडे जी सपत्नीक इसमें बैठे हैं और हमारे श्रीमान कैलाश भगत जी यहाँ पर इस में बैठे हैं और श्रीमती रेखा पाठक जी और मंजू पांडे जी और लक्ष्मी भगत जी इत्यादि सबके माध्यम से ये कार्य उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जा रहा है, जिसमें अनेक श्रद्धालु और समस्त क्षेत्र के वरिष्ठ जन इस कथा को शिखर से शिखर और ऊर्ध्व से ऊर्ध्व ध्वज की पताकाओं की लहरों की तरह नित्य निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य रूप में चल रही है। आज के कलयुग के समय में जब इतना अनाचार अत्याचार यहाँ पर हो रहा है, तो भागवत जी के श्रवण से तो इस तरह के जो है अनाचारों, अत्याचारों और पापों का अंत के लिए आप क्या समझते हैं? क्या ऐसे लोगों को लाभ मिलता है? देखिए, ऐसा है, भगवान जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ समस्त क्षेत्र में सुख, शांति, भय और अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनका शमन हो जाता है। अभी पूर्व में कोविड के कारण हमारे देश में बहुत जनहानि हुई। ये भागवत कथा समस्त क्षेत्रवासियों के वातावरण की सुख शांति के लिए, पवित्रता के लिए और सबके मन में शुद्धता का भाव हो, कोई राग, द्वेष, पाखंड इत्यादि का जो छल कपट प्रपंच किसी के मन में न हो, इसकी सुख शांति के लिए और सबकी सद्भावना के लिए ये दिव्य सत्संग का आयोजन युग युगांतर से चला आ रहा है और उसी पथ पर हम सब अग्रसर हो रहे हैं। जी शास्त्री जी, आज का समय ऐसा है कि लोगों का जो है भक्ति भाव से मन हट रहा है, वे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे भारत की जो संस्कृति है इसको पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ाने के लिए भागवत कथा का आयोजन लगातार किए जाने की क्या आवश्यकता आप समझते हैं? देखिए, ऐसा है, आज हम पाश्चात्य जो हमारी संस्कृति को इस तरीके से ग्रसित कर लिया है पाश्चात्य संस्कृति ने, तो हम अपनी सनातन संस्कृति को बहुत बढ़ चढ़ करके बढ़ाएं, आगे आएं और हम इसी कार्य के लिए लगे हुए हैं सब मिल कर के। और मैं सभी हिंदू जनों से और सभी भारत के वासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और ध्वजवाहक बन करके आप सब एक सूत्र में, एक संघ में चलें और जय श्री राम और राधे राधे नाम का गुणगान करें, भगवान को पहचाने, भक्तों की कथाओं को पहचाने। जब जब भागवत की कथा के माध्यम से भगवान की लीलाओं, गुणानुवादों को भक्तों को सुनाया गया है, तब तब भक्तजन और क्षेत्रजन उस कथा को सुनकर के आत्मसात करते हैं और भगवान की महिमा का गुणगान जानते हैं और भगवान को मानते भी हैं। आज की कथा का क्या वर्णन था और कल क्या? आज हमने भगवान की बहुत सुंदर कथाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार श्रवण कराया सभी भक्तों को। सबसे पहले मैंने भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया। भक्तों के चरित्र में जैसे भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा करी, किस प्रकार से भगवान अक्रूर जी के कहने पर और कंस के पास मथुरा में आए और मामा कंस को दुष्ट जो स्वरूप थे उनका भी भगवान ने वध किया, उद्धार किया। यही भगवान ने बताया, जब जब अधर्म होता है तो अधर्म का अंत के लिए मैं धर्म की रक्षा के लिए, साधु जनों की रक्षा के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए युग युग में मन मंतरों में आता हूँ। यही आज की कथा का वर्णन था। और आज हमने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का मंगल विवाह की पवित्र झांकी के संग उसका भी वर्णन सभी भक्तों श्रद्धालु जनों को कराया। कल का क्या था? कल श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा का वर्णन है। कैसे भगवान ने 16,100
जो ब्रज स्त्रियाँ जो कि भौमासुर के चंगुल में कारागृह में बंद थी, भगवान ने उस भौमासुर का वध किया, उद्धार किया और 16,100 ब्रज स्त्रियों को भगवान ने जो शरणागत हो गई थी प्रभु की, उनके संग भगवान ने विवाह किया। और इन्हीं के संग कल बहुत सुंदर तरीके से परीक्षित के मोक्ष की कथा का भी हम यहाँ से वर्णन सुनाएंगे और कल भगवान की पवित्र प्रसिद्ध होली का भी सभी भक्तों के संग हम लाभ लेंगे। कल की कथा में यह दृश्य दिखाया भी जाएगा। गुरु जी, कहा जाता है यत्र नारी यत्र राजेश पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। आज महिला दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। महिलाओं के आज के युग में इस तरह के शास्त्रों में, कथाओं में, भागवत कथाओं में आने से क्या हमारे समाज में काफ़ी जो है सद्भावना, सद्विचार आएंगे? देखिए, आपने जिस बात को कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सभी को मेरा हाथ जोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत अनंत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा, यत्र नार्यस्ते पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता। ऐसा हमारे पुराणों में और सुभाषितों में लिखा है, जहाँ नारी का आदर होता है, सत्कार होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। और वास्तविकता भी है। महिलाओं को, माताओं को एक शाब्दिक भाषा में गृहस्थ के रूप में अगर लें तो उनको लक्ष्मी कहा गया है, और जहाँ लक्ष्मी का ही अनादर है वहाँ तो दरिद्रता का वास है। इसलिए महिलाओं का जहाँ पूजन होता है, उनका सम्मान होता है, वहीं भगवान का भी वास होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान समय में हम समाज में देख रहे हैं, सभी माताएं, जैसे भागवत का ही एक उदाहरण देखिए, मैं 33वीं भागवत कथा को यहाँ पारायण के लिए अग्रसर हो रहा हूँ, तो मैंने देखा है पुरानी जितनी भी कथाएं हैं, उन कथाओं में और भी जगह जहाँ भागवत कथाएं या भजन संध्या इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं, या और भी धार्मिक क्रियाकलाप के रूप में पूजा पाठ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारी माताओं की होती है। उन माताओं को भी मैं बहुत नमन करता हूँ, बहुत वंदन करता हूँ। और देश की सेवा के लिए शासन में, प्रशासन में और तकनीकी जितने भी हमारे साधन हैं, उन सब में, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो और विज्ञान की तरक्की से संबंधित हो, सब जगह आजकल महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग कर रही हैं। और हम सब ने ये जान लिया है कि माताएं या महिलाएं भी हमारे समाज में एक श्रेष्ठ स्थान इस समय अपना प्राप्त कर रही हैं। उनको सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। कथा पारायण के लिए लोगों को, क्षेत्र के लोगों को आपकी तरफ से क्या आमंत्रण है, क्या संदेश? हाँ, मैं आपकी सच की तोप से ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ही हमारे श्रीमद् भागवत की कथा में ये अष्टम दिवस पर्यंत 10 मार्च को भव्य जो है भंडारे का यहाँ आयोजन होना है। लगभग 2,500 से 3,000 श्रद्धालु जिसमें भंडारे का प्रसाद चखेंगे। तो और बढ़ चढ़ कर के समस्त क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आमंत्रण भी करना चाहता हूँ। ऐसा कहा गया है, सत्संग का क्षण और भंडारे का कण ये बहुत मूल्यवान होता है। इसलिए आप सब क्षेत्रजन, सबको मेरा निवेदन है, अपने यजमान परिवारों की तरफ से आप सब बढ़ चढ़ करके आएँ और महाप्रसाद का भोग लें। और प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से बोलना पड़ेगा। जी, ये थे श्री चारधाम मंदिर के तत्वाधान में आयोजित भागवत कथा के हमारे बाल व्यास कपिल देव जी। उनके साथ मैं सच की तोप के लिए हल्द्वानी से महेंद्र नेगी।